ये सुन के शब्द आखिर सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। अर्थात हम आज जहाँ है वहां से उठकर परात्मा की स्थिति में जाने के लिए कुछ श्रृंगार सजने के लिए हमें आह्वान दिया जा रहा है कि तैयार हो जाइए सुंदर साथ जी, अपने धनी पर पक्का ईमान लाकर उनका धन्यवाद भाव प्रकट करते हुए अपना परम धाम का प्रेम हर एंगल से एकत्रित करके कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव प्रकट करते हुए और गरीबी भाव, विनम्रता का पूर्ण भाव, सर्वस्व समर्पण का भाव दिल में लेकर और संतोष, धनी ने जो खेल जैसा दिखाया है वो बिल्कुल मुझे सबसे ज्यादा अच्छा इश्क का एक्सपीरियंस करने के लिए दिया है ये अवसर। तो ये बात पहचान कर हमें उस पर कॉन्फिडेंस होना, विश्वास होना कि ये इतने शस्त्र जो है, इतने आयुध है जो मुझे अवश्य ही मेरे धनी से मिलाएंगे। तो उस पर बात की थी हमने कल और इंद्रावती जी ने अपने खुद के एक्सपीरियंस द्वारा ये हमें बताया कि धनी ने हमें क्या आदेश दिया है वो हर एक को अपने आप से पूछना है। मुझे धनी ने आदेश दिया है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो हमें सबको अंतः निरीक्षण करके हमारे अपने आप को ये पूछना है कि धनी ने व्हाट इज द Rajji's will for me, what does he expect out of this drama from me। और दूसरों की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो धनी का आदेश है उसका पालन करें। तो इन बातों का ध्यान आज उन चौपाइयों का जितना हमने मंथन किया था, तो पुनः मेरा ध्यान हमने जो फॉरगिवनेस की, क्षमा की जो एक्सरसाइज की थी, वो सभी चौपाइयां, सभी पॉइंट जो है वो इस किरंतन में आते हैं, तो मेरे ध्यान में आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो उसको रिपीट कर लें थोड़ा। तो पहला तो ये कि हमें जिस बात की आत्मसाक्षी मिले है उस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी आज हो रहा है हमारे साथ में, तो हम उसके लिए कुछ एक्टिविटी में ज्वाइन हो जाए। जैसे इंद्रावती कहती है कि धनी में मुझे कहलाया है, मैं कहती हूँ, तो हम इनिशिएटिव में जो भी प्रेम सेवा के जितने भी प्रयोग है उसमें समर्पित हो जाए। तो हमारा ध्यान जो है, जिस बात का दुख है हमें, हमारे मन का दुख हो, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो या फिर और कोई दुख हो, तो ये जो प्राकृतिक दुख हो, तो ये सभी दुख जो है उससे हटने की सबसे बड़ी उपाय ये है कि धनी ने इस घड़ी में मुझे क्या दिया है, तो मुझे कैसे आगे बढ़ना है। फिर दूसरी बात भी उसने कही कि संबंध से तो धनी ने मुझे बताया है। तो यदि हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं प्रेम और आनंद का स्वरूप हूं, तो हमें और जो बातें हैं और किसी ने हमारे साथ कुछ किया है या कुछ घटना घटी है, तो उसका हमेशा वजन कम होता जाता है और हम जो है उस स्वभाव में हम ज्यादा समय खड़े रह सकते हैं। फिर घृणा का भाव भी जो है कि क्रोधित होकर हम सो भी जाते हैं, किसी से कुछ हुआ है तो हमें सदा आनंद मंगल में रहिए कहा है कि मुझे ना किसी की परवाह, जो घटित हो रहा है बाहर के परिबलों द्वारा घटित हो रहा है वो हो रहा है तो होगा, वो तो सृष्टि का नियम है। तो मुझे सिर्फ ध्यान सदा आनंद मंगल में रहिए, अपने आप को खुश रखने पर मुझे ध्यान देना है। फिर उसमें ये भी बात आ गई कि अब भली बुरी इन दुनिया की ये जिन लाओ तुम चित्त लाए, कि दुनिया की भली बुरी बातों पर अभी हमारा चित्त, अपने चित्त को मत ले जाओ। ये भी बात हमने की थी कि गुण अवगुण सबके माफ किए, तो इस प्रकरण में ये भी बात आ गई है। 14वीं चौपाई से हम शुरू करते हैं
और सभी पॉइंट्स नजर में आते हैं कि जिन पॉइंट्स को हम एक दिन एक चर्चा में एक रूप में बात करते हैं, वो दूसरे रूप में यदि उनको फिर दूसरे प्रकरण को देखते हैं तो उसमें से वही पॉइंट्स निकलकर बाहर आते हैं। सुंदर साहब का एक और प्रश्न भी आया था जो मैं इस चर्चा के एंड में लूंगा। तो अब हुक्म धनिय का 13वीं चौपाई है। अब हुक्म धनिय के सब विध दई समझाए, चेत सको सो चेतियो, लीजो आत्म जगाए। धनी के हुक्म से मेरे दिल में वाणी का ज्ञान अवतरित हुआ, मेरे राम हृदय में उसका स्वीकार हुआ और अभी उनके ही आदेश से ये वाणी प्रकट है। और मुझे इन धनी के शब्दों ने, इस ज्ञान ने मुझे सब विध दई पहुंचाए, मुझे हर तरह की उपलब्धि प्रदान कर दे। किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला ऐसा नहीं हुआ है मुझे। चेत सको सो चेतियो, इसलिए सुंदर साथ जी बी अवेयर, अवेयरनेस में आ जाइए। ये घड़ी तुम्हारे हाथ में है, साथ जी पहचानियो, ये वाणी समया फजर। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखर। चेत सको सो चेतियो, लीजो आत्म जगाए। ये आत्मा को जगाना क्या है? अलग अलग डायमेंशन से हमने चर्चा में ये पॉइंट्स कवर किए हैं कि आत्मा को जगाना के लिए सबसे प्रारंभिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक इनर बैलेंस में आ जाए, हम इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए और उपस्थित घड़ी में what is the best I can do, what is the best available I have, what I can use so I can be maximum happy। ये शुरुआत है जागने की। और जब हम एक बार वर्तमान घड़ी में हमने अपने आप को स्थित कर लिया, पोजीशन कर लिया, हमारे तन मन जीव आत्म सब एक अलाइनमेंट में आ गए और जैसे ही अलाइनमेंट में आ गए तो हमारा कोई भी सोच जो है, हमारी कोई भी एक्शन है, वो सब एक अलाइनमेंट में आत्म की और यात्रा आगे बढ़ाने वाली ही होगी। तो ये है कि चेत सको सो चेतियो, लीजो आत्म जगा। ये चेतना है, चेतना भीतर में है, अवेयर होना भीतर में है। अवेयरनेस की कोई लिमिट नहीं है, अवेयरनेस अनंत विध की अवेयरनेस है। अब भली बुरी इन दुनी की, ये जिन लेवो चित ल्याए। इसलिए अब दुनिया में अच्छा बुरा तो होता रहेगा, लेकिन आपको बनना है चॉइसलेस। आपके पास चॉइस भी आएगी, भला और बुरा बनता है तो चूज करना है उस समय कि अच्छा ये दोनों बात हुई, उसमें से मुझे ये लेना है। तो आप एक बार चॉइस करेंगे, पसंदगी करेंगे। उसके बाद में आपकी जो अवस्था है वो और भी ऊपर उठ जाएगी और उसमें हम चॉइसलेस हो जाएंगे। कैसे? जैसे जब हमने कहा कि सो भी वास्ते इश्क के, जब जो भी होता है कुछ, वो धनी के इश्क के वास्ते ही होता है, इश्क ही सब करवा रहा है। ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग जब हमारे भीतर में आ जाती है तो हम देखते हैं, उसको एनालाइज भी करते हैं सिचुएशन को, और उसके बाद में उसके ऊपर से एक चॉइस लेते हैं। और चॉइस लेने के बाद में भी वो कहते हैं कि इससे मेरा क्या लेना देना, आफ्टर ऑल लव इज सुप्रीम and I am love. So I can only attract love. What is not love does not exist in my eyes. प्रेम खोल देवे सब द्वार। So this is our
हायर स्टेट ऑफ बीइंग, जो चेतना जो है उसमें पहले हम चॉइस करते हैं। बेसुधी में होते हैं तो चॉइस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। जब खामोशी में होते हैं तो हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, अच्छे को बुरा कहते हैं, बुरे को अच्छा कहते हैं, दिन को रात कहते हैं, रात को दिन कहते हैं। फिर जब अवेयरनेस में आ गए, दैट इज सेकंड स्टेज, देन वी चूज राइट, एंड देन वो राइट चॉइसेस से हमें इस लोक में, इस जगत में वी बिकम सक्सेसफुल, वी बिकम हैप्पी फ्रॉम वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू। वो हद का नियम है चॉइस का। और उससे परे जो बेहद का जो टॉपिक है, जो हमें जंप देगा एक बड़ा, वो हमें चॉइस से परे कर देगा। क्यों? क्योंकि जो चॉइस बनती है वो हमारे मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार जो होते हैं, जैसे हमारे कल्चर्ड हुए हैं हम, हमारे संस्कार जैसे बने हैं, और वैसे ही हमारी चॉइसेस बनती है। So our choices are designed by our knowledge, our back experience, and what is going on current. लेकिन आप सब इस जीवन की सभी कैलकुलेशन से, एनालिसिस से जब बाहर हो जाते हैं और प्रेम की अवस्था में, जो आत्मा की अवस्था है, लीजो आत्म जगाए, ये बेहद की अवस्था है। और बेहद की अवस्था में वी बिकम चॉइसलेस। उसमें हम चूज नहीं करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय राज्य's will 100%। अब भली बुरी इन दुनी की ये जिन ले वो चित्त ले आए। इसलिए अपने चित्त में क्या रखना है? चित्त में चितवन करना है। चितवन किसका करना है? सत्य, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, नूर, नीर, खीर, दधि, घृत, मधुर, रस, सर्वरस, ये सागरों का, दिव्य गुणों का यही चित्त, ये जिन ले वो चित्त ला। इसलिए चित्त में और बात, इधर की रिलेटिव बात जितनी भी है, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, दिस इज रिलेटिव। ये एक्शन है, इसकी रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, क्रिया है और प्रतिक्रिया है। ये जो जागना है, लीजो आत्म जगाए, ये इट इज राइजिंग अबव एक्शन एंड रिएक्शन। इसलिए इस जगत को भी जो हद का जगत कहा है, ये जगत को कार्य कारण जगत कहा है। कार्य और कारण, कुछ करते हैं, कुछ वजह से करते हैं, उसका कुछ रिजल्ट आता है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये कार्य कारण जगत है। कार्य कारण जगत जो बनता है वो सपने में बनता है। जो लीला जगत है, जहां प्रेमानंद की लीला का जगत है, जिसको हम परम धाम कहते हैं, वो कार्य और कारण से परे का जगत है। लीजो आत्म जगाए, अर्थात वी हैव टू राइज बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड कॉज। We can be happy if we know how to be happy without reason. ये परमधाम का जो आनंद है वो हैप्पीनेस विदाउट रीजन है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। जो हमारा स्वभाव है, जो हम हैं, बस उसी को याद करना है। वाणी बस इतना ही मैसेज देती है। एक दिखा रहा है खेल और हम देख रहे हैं। हमें सिर्फ याद करना है हमारे स्वभाव को कि हम कौन हैं। जब हमने हम कौन है याद कर लिया, याद दिलाने वाले को हमने पहचान लिया, वो उसका आदान प्रदान सुख का कैसा करता है, वो बात हमारे चित्त में आ गई, तो हम क्यों लेंगे भली बुरी इन दुनिया की। We have no business to get involved in others. और जब forgiveness की भी बात आती है, तो this is the very helpful point. How we can easily forgive when we come to this point.
कि why I have to get in the relative world of cause and effect. I am in लीला, I am the स्वरूप of लीला, मैं लीला का स्वरूप हूं, और लीला के स्वरूप में I give first command to my own being. जैसे इंद्रावती कहती है, ना तो मेरे सिर जरूर है, तो then we become irrelevant in others' eyes and others become irrelevant in our eyes. It does not mean कि हम indifferent हो जाए या उनके ऊपर उनका अनादर करने लगे। जब कहा है अर्जी में कि ना किसी की परवाह, तो ना किसी की परवाह का तात्पर्य यह ही है, अब भली बुरी इन दुनी की जिन लेवो चित्त ले आए। अर्थात we mind our own business first. All the problem arises, आएंगे, but they cannot stay. If we are positioned in our true self, then the problem cannot stay. It has to run away from us. सूरत पक्की करो धाम की, इसलिए अपने डिवाइन नेचर को बारंबार रीइंफोर्स करते जाओ, बार बार इश्क प्रेम आनंद का, सतचिद आनंद का चिंतन करते जाओ, अपने कॉन्शियस को, इनर कॉन्शियस को बस यही कमांड देते जाओ, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते जाओ, एक ही एक एफर्मेशन बार बार दोहराते जाओ, कोई बुद्धि का प्रयोग करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से एक 24 घंटे के अंदर 70, 75, 80,000 थॉट्स आते हैं और वो सब रिपीटेटिव होते हैं, यूजलेस होते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एंड हमारी जिंदगी वैसे ही चली जाती है। वही थॉट्स का चर्निंग, वही कंसर्न आज है, कल है, जिंदगी भर वही रिपीट होता है। ये रिपीटेशन जो थॉट्स की है, उससे बाहर निकलना लीजो आत्म जगाए, और ये पॉसिबल तभी है जब हम हमारे अंतःकरण को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। ये 80,000 थॉट्स है जो, उसके बजाय हम 5,000 बार भी क्यों ना करें, प्रेम 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 बोलते रहें, झूठा ही सही भी बोलते रहें, क्योंकि वो विचार भी झूठे हैं, चिंता के विचार भी है जो मन में आते हैं पूरे दिन भर, वो भी गलत होते हैं। They have no real basis. It's made up in the mind. तो मंकी माइंड में जो क्रिएट हुआ है थॉट, जब वो गलत है और वही हमारा स्वभाव बन जाता है, तो हम गलत, झूठा ही सही क्यों ना हंस ले बार बार प्रेम से, तो हमारा रियल नेचर भी वो हो जाएगा। सूरत पक्की करो धाम की, पर आत्म धनी मिलाए। तो ये जो क्वालिटी है, जो याद करने की क्वालिटीज है, जो डिवाइन नेचर की क्वालिटी है, जो प्रश्न आया था आज कि जीव और आत्म का भेद क्या है, इतने सालों से, जिस दिन से शायद तारतम्य मिला होगा, उस दिन से ये चर्चा सुन रहे होंगे, और फिर भी हमारा आज ये प्रश्न है कि जीव और आत्म में भेद क्या है, मैं कौन हूं, और जीव का पहचान का कौन से शास्त्र में बहुत अच्छा बढ़िया वर्णन है, जीव के नेचर का एक्सप्लेनेशन कौन से शास्त्र में किया गया है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, ऑल द क्वालिटीज जो इस संसार के हद की है, लिमिटेशन की है, जो असत से जुड़ी हुई है, वो इनर्शिया, जड़ता से जुड़ी हुई है, कर्मकांड की जड़ता से, मानसिक जड़ता से, वैचारिक जड़ता से जुड़ी हुई है,
और जो हमेशा, क्योंकि जड़ता है और असत्य से जुड़ी हुई है, इम्परमानेंट को सच मान रही है, तो वो उसका फल आता है दुख। तो जब चेतना जो है, तब 24 तत्वों का ये पूरा हमारा तन तैयार हो जाता है, प्राण की ऊर्जा आती है, और उस समय जो संस्कारित जो हमारा अस्तित्व होता है उसको जीव चेतना कहते हैं, जो स्वप्न में बना हुआ है। ये संसार जो है वो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न है, और उस स्वप्न में वो अपने आप को महाविष्णु के रूप में देखते हैं। महाविष्णु अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, तो वो सर्जन के आधार बन जाते हैं, श्रेष्ठ साई नारायण बन जाते हैं, जो गर्भोदक जिसको कहा है, जिसको हम विराट के नक्शे में बिल्कुल बॉटम में दिखाते हैं। तो ही बिकम द कॉज फॉर क्रिएशन, और वहां से ही त्रिदेवा और जीवों की उत्पत्ति, स्वप्न के खेल की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम परम धाम की आत्माएं हैं, स्पष्ट है, हम प्रेम आनंद सच्चिदानंद के स्वरूप है, अनंत अद्वैत के स्वरूप है। हम सिर्फ जुदागी का खेल धनी के चरणों में बैठकर देख रहे हैं। देखने के लिए हमने एक तन का उपयोग किया है, और एक तन का जिसका उपयोग किया है उसको जीव के माध्यम से, प्राण चेतना से 24 तत्वों के द्वारा उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो ये जो बात है, जो दुख सुख डारो आग में, 15वीं चौपाई में है, हम साथ साथ में लेते जाएंगे दोनों बात, कि जिस तरह से कहा कि भली बुरी इन दुनिया की जिन ले वो चितलाए, जिस तरह से कहा कि भाई प्लस और माइनस वॉट एवर एक्सपीरियंस इररिलेवेंट फॉर यू, आप अपनी सुरता को ध्यान में रखो कि मैं आत्मा हूं। उसी तरह से दुख सुख डारो आग में, वेदर इट इज ए गुड एक्सपीरियंस और इट इज ए नेगेटिव एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, गुड, थैंक यू राज जी, और विनम्र बने, हमारा अहम ऊंचा ना हो जाए। जब राज जी से बहुत दुनिया का भी सुख मिलता है तो उससे हम और विनम्र बने, और जब दुख आता है तो दुख के बोझ से हम दब न जाएं, क्योंकि हमें पता है कि धनी का हुक्म हमें प्रेम करने के लिए ही इस संसार में लेकर आया है। तो इसलिए दोनों चीजें इररिलेवेंट बन जाती है। तो रिलेटिव जगत की, ये जगत रिलेटिव है और परमात्मा एब्सोल्यूट है, सनातन है। तो जो रिलेटिव है उसमें तो सब बदलता ही रहेगा, ऊपर नीचे ग्राफ होता ही चलता ही रहेगा। जो एब्सोल्यूट हम है वर्टिकल डायमेंशन में, इसलिए कहते हैं कि जो इस पोजीशन में, इस घड़ी में, वर्तमान घड़ी में स्थित हो गया है, परम धाम की चित्त उसमें लग गया है, उसके लिए दुख एंड सुख डारो आग में। व्हाट्स अ बिग डील? राज जी अच्छा हो गया है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बट आई वांट टू क्रिएट न्यू हैप्पीनेस एक्सपीरियंस राइट नाउ विथ योर प्रेजेंस। आप मेरे साथ हो तो मैं और एक नया सुख पैदा करना चाह रही हूँ। तो हम वी जंप इनटू द मोमेंट रादर देन स्टिकिंग ऑन दैट पास्ट हैप्पीनेस एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा, हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हो तो हम उसको बार बार याद करते रहते हैं। बहुत कोई बढ़िया जगह पे गए हो, कोई वैकेशन पे गए हो, बहुत अच्छी नेचर का एक्सेस हुआ हो हमें, और उन घड़ियों को हम बार बार याद करते हैं। तो इट इज गुड टू हैव गुड मेमोरीज, बट उस मेमोरी के साथ में यदि हम ये अटैच करते हैं, व्हेन विल द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक,
वो कब आएगी और घड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस घड़ी में आपके पास वो आनंद नहीं, तो आप फ्यूचर में चले गए, टेंशन में चले गए। तो गुड एक्सपीरियंसेस आर गुड, उससे धनी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धनी के प्यार का एहसास कर सकते हैं कि यहाँ धनी ने मुझे सुख दिया है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बट यदि आज उतनी ही अच्छी सिचुएशन में नहीं हूं मैं और उसी को ही याद करता रहूं, ओ पहले था वो अच्छा था, अभी तो कुछ अच्छा नहीं है, सब बिगड़ गया, तो दिस मेंटालिटी जो है इसकी बात यहां कर रहे हैं कि दुख सुख डारो आग में, लेट देम बर्न इन द फायर ऑफ इश्क। धनी के इश्क की आग में ये दोनों को जला लो, तो इश्क की आग से जो सुख प्रकट होगा वो सदा सदा रहने वाला होगा। क्योंकि इसलिए मैं कहती हूं कि इसको डाल दो, इसको इररिलेवेंट बना दो, क्योंकि ये मिथ्या है, आने जाने वाले है। पिंड ना देखो ब्रह्मांड, राखो धाम धनी सूरत। अगेन बॉडी इज इंपॉर्टेंट, पिंड इज इंपॉर्टेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट इट्स वैल्यू। ये जो तन है, इट्स ए गार्डन फॉर द सोल टू प्ले, ये आत्मा को खेलने की बगिया है, तो उसको सजाओ, उसकी केयर करो, ये तो जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है? मन को सजाओ, तन को सजाओ, तन की भी केयर करें, मन को भी श्रृंगारित करो। सकल आउद अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर। ये जो सकल आउद है उससे तन को भी सजाना है, मन को भी सजाना है, चित्त को भी सजाना है, बुद्धि को भी सजाना है, अहंकार को भी सजाना है, सबको सजाना है। आत्म को सजाना है, जीव को सजाना है, आत्म को सजाना है, सब श्रृंगारित सबको होते जाएंगे। जब हम आत्म से हम अटेंड करते हैं तो श्रृंगारित हर अस्तित्व होता है, लेकिन जो लोअर अस्तित्व है उस पर ध्यान फिर रखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सहज में ऑटोमेटेड स्पॉन्टेनियसली उसकी केयर हो ही जाती है, क्योंकि वो धनी की मेहर में आ गए होते हैं। गुण अंग इंद्री मेहर की, पिंड न देखूं ब्रह्मांड, ये भीतर का ब्रह्मांड है और बाहर का ब्रह्मांड है, ये दोनों हमारी नजर में नहीं रहते हैं, अर्थात हम अभी हमारी नजर उससे भी ऊपर की हो गई है। हम सैटेलाइट से अभी देख रहे हैं सारी पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को, और सैटेलाइट से जब देख रहे हैं तो एवरीथिंग एल्स इज विजिबल फ्रॉम देयर। राखो धाम धनी सूरत जे, इसलिए अभी हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस है कि ये जो घड़ी जागने की आई है, इस घड़ी में ये आखिरत का समय है, और इस घड़ी में हमें सूरत कहाँ रखनी है? धाम धनी में रखती है। कोई देत कसाला तुमको, आ गया फॉरगिवनेस की बात, और वही चल रही है बात। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो थे। शरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ। इररिलेवेंट, रिलेटिव जगत इररिलेवेंट हो जाता है, एब्सोल्यूट जगत ध्यान में आ जाता है। जो सदा सनातन है वो ध्यान में आ गया, तो ये परिवर्तनशीलता सब अनइम्पोर्टेंट हो गई हमारे लिए। शरद धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का, ये आत्मा की पहचान है, जिसकी नजर बेहद की क्वालिटीज को अभी एक्वायर कर रही, और वो एक्सपीरियंस इस मोमेंट में जिसको
हो रहा है, उसका सुंदर साथत्व जागृत हो गया है, उसने सुंदर साथ की क्वालिटीज को यहाँ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का सो लीजो वचन ए मान। मान्यता, इस वचन को आप मानना। हम कहते हैं ना कि हम प्रणामी है, हम निजानंदी है, हम सुंदर साथ है, हम तो एक परमात्मा को मानते हैं, हम अनन्य प्रेम रक्षा भक्ति करते हैं, हम ये करते हैं, ये नहीं करते हैं। यहाँ क्या मानने की बात कर रहे हैं? यहाँ धनी ये बात मानने की बात कर रहे हैं कि हद को छोड़ो, बेहद में आओ। भय को, अहंकार को त्यागो और प्रेम में आओ। दुख को त्यागो, आनंद में आओ। तो मान्यता क्या है? ये हमारी मान्यता है। सो लीजो वचन ए मान। हमारी बिलीफ सिस्टम जो है वो ये है कि हम खेल देख रहे हैं, हम लीला के पार्ट हैं, धनी हुक्म करते हैं, तो इस लीला में हमारे माध्यम से कॉल भी होते हैं, हेल भी होते हैं, और निजानंद हाल में मस्ती में भी रहते हैं। वी आर इन सीइंग द ड्रामा, वी आर इन फीलिंग द ड्रामा, वी आर इन डूइंग द ड्रामा, वी आर इन बीइंग द ड्रामा। फीलिंग, डूइंग, थिंकिंग, बीइंग, सब कुछ लीलामय प्रेम केंद्रित हमारा बन जाता है। ये वचन हमें मानने हैं धनी के। इसीलिए हमें कर्म के बंधन नहीं लगते हैं। मैं बार बार एक ही बात बहुत बार इसलिए पक्की कर रहा हूं, ये जो हमें अवसर मिला है तो उसमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे क्लियर हो जाए। जिस ढंग से मैंने अपने लाइफ में राज्य की वाणी को एक्सपीरियंस करने का ट्राई किया है और मुझे मैक्सिमम उससे जॉय मिलता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग में मिलता है कि मैं कभी भी ये मेरे पूरे अस्तित्व को अलग करने का प्रयास नहीं करता। यदि यहाँ जीव का शासन है, जीव के खेल में हूं, लेकिन अभी मैं आत्मभाव में हूं, और आत्मभाव में जीव का अस्तित्व नहीं रहता है। जीव टल होशी आत्म हो जाता है, क्योंकि गुण अंगेंद्रिया सभी धनी की ओर मुड़ गई है, एक चित्त में लग गई है, तो एवरीथिंग इज इन अलाइनमेंट। इसलिए हमें कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार समझने के लिए हर सुंदर साथ को जीव और आत्म का भेद समझ लेना चाहिए, स्वप्न और रियलिटी का भाव समझ लेना चाहिए, निद्रा और जागृति का क्लैरिटी हो जानी चाहिए। एक बार क्लियर हो गया, समझ लिया, लेकिन अब चित्त में चित्तमा चेतोरे सुंदर साथ जी, बस हमें सिर्फ चित्त में चितवन, सिर्फ परम धाम का रखना है। तो ऑटोमेटिकली हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे अंदर जीव भी है। देयर इज नो नीड टू, आई हैव ए फिजिकल बॉडी, ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम द डिवाइन बीइंग, मेरा तन भी नूरी है। जब मैं उस परात्मा के भाव से अपने इनर कॉन्शियस को मैसेज देता हूं, मेरे अवचेतन मन को भी वही मैसेज पहुंचते हैं, तो मुझे ये डिफ्रेंसिएशन की जरूरत, जब मैं चितवन में हूं, मंथन में हूं, तो पूरा आत्मभाव से ही करना है। और आत्मा क्या है? जो सुरता, जो प्रेम से बिछड़ी हुई जो आई है और इसको देख रही है, सुरता से एनर्जी है, वो आनंद की लहर है, और वो लहर अपने स्रोत से मिल गई है, तो फिर वो उछलने कूदने लगती है अपने प्रेम और आनंद की लीला में। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का सो लीजो वचन ए मान।
इस बात को पक्का करने सुंदर साथ जी, अपने पहरे जागियो, समय पहुंचा आन। अपने पहरे का तात्पर्य क्या होता है? ऐसा नहीं कि सब अपने अपने कन्वीनियंट टाइम हो तब जग जाना। क्या कह रहे हैं? अपने मतलब हमारे कलेक्टिव जो मोमेंट है, हमारी कलेक्टिव फरामोशी की घड़ी है, वही कलेक्टिव जागने की घड़ी है। ये हमारा घड़ी है, ये समय है हमारा। सोई घड़ी सोई पल, ये हमारा पोहरा है। हमारा जो पहर है, टाइम है, मोमेंट है, दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट। अपने पोहरे जागियो, समय पहुंचा हान। टाइम इज हियर एंड नाउ, बी हियर नाउ। जो क्रॉस, समय पहुंचा आन। वाह, फ्यूचर में कब जाएंगे परम धाम पता नहीं। राज जी ने बहुत दुख दिखाया है, कब ले जाएंगे पता नहीं। ये बिल्कुल अज्ञानता की निशानी है ऐसा कहने वाले। जो अपनी इस घड़ी को नहीं संभाल सकता है सुरता में केंद्रित रखकर, और फ्यूचर में परम धाम को देखता है, अभी जागने की शुरुआत नहीं हुई है। इसी घड़ी को ही ब्लेंड करना है, सारे जीवन को कॉम्प्रेस कर देना है उस परम धाम की घड़ी में। फ्यूचर में कोई घटना घटनी नहीं है। यदि इस घड़ी में घटना नहीं घट रही है हमारे जीवन में, इस मोमेंट में, यदि यहां नवतनपुरी में जो तारतम्य आया वो इस घड़ी में यदि हमारे भीतर से प्रकट नहीं हो रहा है, यदि मंगलपुरी में जो जागने का कार्य शुरू हुआ वो मंगल यदि इस घड़ी में आपके दिल में प्रकट नहीं हो रहा है, और पद्मावती में जो चितवन का एक्सपीरियंस कराया, और वो भी यदि इस घड़ी में हम वहां अपने आप को बैठे हुए नहीं मान रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो फिर कहां जाएंगे परम धाम में? परम धाम इज हियर एंड नाउ, इसी घड़ी में। और क्योंकि इसी घड़ी में हमारा अंतःकरण हद को पार करके बेहद के भाव में, और बेहद के भी पार प्रेम और आनंद के भाव में हम पहुंच गए। सूता हो सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगू सोए। इसलिए यदि इन सब बातों को, जो मानने वाली बातें हैं, उसके प्रति आप सो रहे हो, यदि फरामोश हो, हमारे साथ आगे क्या क्या बीता है, यदि उन बातों के प्रति हम फरामोश हैं, तो हम सोए हुए हैं। हम परमधाम में थे तो परमधाम की लीला के आनंद से हम फरामोश थे। ब्रिज में थे तो ब्रिज के आनंद से हम फरामोश थे। और रास की याद हमें यदि नहीं आ रही है, तो ये जो बीती हुई बातें हैं उनको याद करके उन बातों को अपनी मान लेना, ये है ये लीजो वचन ए मान। और ये है सूता हो सो जागियो। ये वचन हमारे हैं, मेरे साथ घटित हुए हैं। इतना एक दृढ़ ईमान दिल में जब आ जाता है तो इसको कहा जाता है सूता हो सो जागियो। अर्थात सोए हैं और आंखें खोल लेनी है। सोए हैं तो फ्लैट सोए हैं, हॉरिजॉन्टली, और जब जागते हैं तो पहले आंख खुलती है, और आंख खुलती है तो रूम में चारों ओर का दृश्य देखते हैं, खिड़की में से देखते हैं, तो वी चेक अवर सराउंडिंग।
क्या हुआ है, सूता हो सो जागियो, क्या हो रहा है इस मोमेंट में मेरे साथ, जाग्या सो बैठा होए, बैठे खड़े हो जाए और हर तरफ नजर करें। अब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि दिन कैसा है, आज क्या करना है, क्या होने वाला है। बैठा ठाड़ा होई, खड़ा होते हैं, बैठे हैं तो अर्थात अभी हम तय कर लेते हैं कि आज आगे हमें क्या करना है। ठाड़ा पांव भरे आगे सोई, फिर हम प्रेम सेवा के हमारे सुख के लिए, लौकिक सुख के लिए, अलौकिक सुख के लिए आगे पांव बढ़ाते हैं। वी टेक एक्शन। विदाउट एक्शन नॉलेज हैज नो पावर। यदि पथारी में सोए ही रहे, बेड में सोए ही रहे और जगे हुए हैं, यदि जग गए हैं और पथारी में लेटे हुए ही हैं, अरे सब हो जाएगा, सब घर का काम हो जाएगा, मैं जग गया हूं, सब धनी कर लेंगे, मुझे धनी पर पूरा विश्वास है, वो सब कर लेंगे। ठाड़ा पांव भरे आगू सोए, जो जग गया है, जिसको पीछे के हिस्ट्री का पता है, जो वर्तमान में क्या करने का है उसकी अवेयरनेस है, जिसके साथ में आगे क्या करना है वो उसने तय कर लिया है, वो अभी आगे अपना पांव बढ़ा रहा है। यो तैयारी कीजिए, ये हमारी तैयारी है, जागनी रात को खेलने की तैयारियां है। दिस इज द प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। हमारा प्लान बनाना पड़ेगा, सबको अपना अपना योजना बनानी पड़ेगी। यो तैयारी कीजिए कि मैं अभी जगा हूं या नहीं, अभी ये भी सो रहा हूं, पिछली बातें बिल्कुल दिल में लॉक हुई है या नहीं, और इस समय उसको कैसे मुझे अप्लाई करना है, आगे मुझे व्हाट स्पेसिफिक स्टेप, कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स है जो मैं इजीली राज्य को रिझा सकता हूँ, अपने आप को रिझा सकता हूँ, सुंदर साथ को रिझा सकता हूँ, दुनिया में कुछ गुड कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आगू करनी है दौड़, इस तरह से हमें दौड़ करनी होगी। आगू चलना भी नहीं होगा, बहुत एग्रेसिवली स्टेप लेना होगा। तो एज अवर लाइफ प्रोग्रेसिस, शरीर की शक्तियां कम होती जा रही है, लेकिन बुद्धि यदि ज्यादा जागृत हो रही है तो वो और दौड़ेगी, वो दौड़ेगी और तन को वो शक्ति प्रदान करेगी। नहीं तो क्या कहेंगे, अभी तो मेरी उम्र हो गई है, अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। और पिछली जिंदगी को देखें तो क्या, आगू करनी है दौड़, मैराथन रन करनी है। सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। आ गया ना, अपना मूल मुद्दा आ गया। सभी अंगों को धनी के इश्क से भर ले, और इश्क को भर लेकर मैं इस ब्रह्मांड से परे मेरी सुरता को वापस धनी के चरणों में बार बार मैं महसूस करती रहूं। ये ब्रह्म सृष्टि की रहने की बात है। महामती कहे ये साथ जी, लीजो आखिर के वचन, हुक्म शरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। इसलिए सुंदर साथ जी, मैं तो विनती कर सकती हूँ, इंद्रावती जी कहती है कि चॉइस अभी आपके हाथ में है, आपको जो भी देना था वो दे दिया है, और हुक्म शरत पहुंची दया, कछु अंग करो अपने रोशन। धनी का हुक्म हो गया है, वो घड़ी इसी घड़ी में है, धनी की मेहर हो रही है, बरस रही है। अब तो अपने अंगों को रोशन करो। ये इंद्रावती जी की विनती है हम सब सुंदर साथ के लिए। सुंदर साथ जी, आई हैव 10 मिनट्स टाइम। आज मैं वो जीव और आत्म के बारे में
थोड़ी कुछ बातें मेरे पढ़ने में आई है, तो आई वुड लाइक टू रीड इट फॉर 5 minutes टू यू। So 456. वाणी में कहा है, शास्त्रों जीव अमर कहो, शास्त्रों जीव अमर कहो, और प्रलय 14 भवन, और प्रलय 5 तत्व, प्रलय कहे त्रैगुण। कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कहा भयो भिन्न। 5 भूत 5 तन्मात्राएं, ये जीव और आत्म का निवेरा का प्रश्न जो आया है उसका मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं 5 मिनट। पंचभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 प्राण एवं एक मन, इस तरह से 16 तत्वों से बना हुआ त्रिगुणमय लिंग देह है। यही आत्मा की चेतना शक्ति से जुड़कर जीव कहलाता है और फैलने और सिकुड़ने वाला होता है। आत्मा इस जीव से अलग है। आत्मा ब्रह्म का तेज स्वरूप है और मनुष्य के जीव रूप में आते ही वह प्रकट होकर उससे जुड़कर उसके विकास को देखता है। आत्मा सदैव अपनी आनंद की स्थिति बनाए रखती है, जिसका अनुभव जीव को सुसुप्ति और समाधि में कुछ कुछ होता रहता है। फिर कहा है, आत्मा इस जीव से अलग है। आत्मा के ऊपर मन का आवरण जब हट जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप को पूरी तरह अनुभव करने लगती है। अर्थात ये जो मन के बहुत सारे किरंतन है वाणी में और मन की बहुत बात की गई है, तो क्या कहते हैं कि जब ये मन का आवरण जब हट जाता है तो उसका जो जीवपना जो है उससे प्रकाश में आती हुई आत्मा प्रकाश में आ जाती है और आनंद में विभोर हो जाती है। उसे जहां अभी तक मन का संकल्प विकल्प का संकुचित चेतन प्रवाह दिखता था, वहां उसे अब संकल्पहीन एक विलक्षण चेतना का प्रवाह का अनुभव होता है। जब हमने इस वाणी के प्रकरण की चर्चा की और मैंने ये कहा कि चॉइसलेस अवेयरनेस में हमें जाना है, उसकी बात यहां की जा रही है। फिर से सुनिए, कोई संकल्पहीन, और क्या होता है उसमें, उसे जहां अभी तक मन का संकल्प विकल्प का संकुचित चेतन प्रवाह दिखता था, जो नैरो थॉट प्रोसेस में चल रहा था, उसका अभी क्या होता है, वो बेहद की ओर चला जाता है। वहां उसे अब संकल्पहीन, चॉइसलेस, संकल्पहीन एक विलक्षण चेतना का प्रवाह अनुभव होता है। ये आत्मा की जागने की शुरुआत है। मानो वह किसी महान दिव्य आनंद के अनंत ज्ञान सागर में डूब गई। फिर आत्मा अपने आप को उस दिव्य आनंद के सागर में पा लेती है, तो उसका सान्निध्य, उसका संपर्क जिस भी जीव को हुआ है उसको वो लाभान्वित करके जाएगी, उसको उसका बेनिफिट वो देकर जाएगी।
उसका क्या होगा, कैसे होगा, धनी करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो है सो है। तो ये है जीव का और आत्म का डिफरेंस। एक स्वप्न है, एक जागृत है, एक आनंद है, प्रेम है, दूसरा दुख है जो जड़ता को धारण किए हुए संस्कारों की वजह से और त्रिगुण के विकार के हिसाब से उसमें ये जड़ता बनी रहती है। तो सात्विकता में वो कम ज्यादा है, लेकिन आत्मा का प्रकाश जब मिलता है तो सात्विकता ऐसी इतनी बढ़ती है कि वो हद को पार करके बेहद में, बेहद के पार परम धाम में स्थित अपने मूल में करवा देती है। तो ये इतना ही सुंदर सा ध्यान में रखें। बाकी बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन जीव और आत्म का भेद, वाणी को पढ़ने का भाव जो हमारा है, ये सभी बातों को जो आज हमने की उसको एक लिसन अगेन एंड अगेन, इसको हमने व्हाट्सएप यहाँ यूट्यूब पर रखा हुआ ही है। तो इन बातों का और मंथन कीजिए। इसमें से कोई प्रश्न यदि रेज होते हैं तो प्लीज रेज एंड आस्क क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज टॉक। और आपके प्रश्न से मेरी जाग नहीं होती है। जब कोई पूछता है तो मुझे और कुछ मंथन करने का मन होता है और कुछ धनी दे देते हैं और फिर हम अपने आप को शेयर करते हैं। तो जागो और जगाओ की बात जो है धनी ही कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, धनी ही प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये भाव को ध्यान में रखते हुए धनी के चरणों में ध्यान करते हैं कि हे धनी, आप जैसे हो, जैसे ग्रेट हो, वो आपकी ग्रेटनेस आप बनाए रखो और हमारे दिल में आकर विराजमान हो जाओ। हम जैसी तुम जिन करो पिया जी, तुम हो तैसी भेजियो। आइए अर्जी बोलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।